जय हिंद दोस्तों, कार से बाहर पर दोबारा आ चुके हैं आपके सामने। और ये हमारी कार सेंट्रो है, काफ़ी पुरानी कार है, 10 साल पुरानी, तो थोड़ा शोर ज़्यादा आएगा आपको, खड़ पड़ पड़ होती रहती है। बट बहुत अच्छी गाड़ी है एंड आई लाइक इट वेरी मच। उसका भी धोखा नहीं देती, बेवफा नहीं है, वफादार है, जैसे मैं आपके लिए वफादार हूँ। तो आज का मुद्दा है वही ऑनलाइन एग्ज़ाम का अभी तो, लेकिन कुछ और भी आपको सूचनाएं देनी है दोस्तों। मेरी वीडियोस और जो मैं अभियान चला रहा हूँ ट्विटर पर आप सबके साथ मिलकर, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे पेरेंट्स अब अलग अलग स्कूल में जाने लगे हैं और अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं स्कूलों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। बेसिकली हमारी लड़ाई स्कूलों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि स्कूल तो हमारा ही पार्ट है, टीचर्स भी हमारा ही पार्ट है, वी रेस्पेक्ट हैं, मैं भी एक टीचर हूँ। हमारी लड़ाई है अन्याय के पीछे, अन्याय के खिलाफ, जो अन्याय हो रहा है 9th और 11th के बच्चों के साथ। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ 10th के बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, भैया आपने हमारा साथ छोड़ दिया, भैया आपने हमारी बात नहीं उठा रहे। यार अब क्या मतलब, पेपर भी मैं ही लिख दूँ तुम्हारे जाकर भाई बोर्ड में? मजाक कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो लिख देता। बात यह है कि वो कह रहे हैं सर आप हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाओ 10th और 12th के बच्चे। तो देखो भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे क्लियर, मैं बच्चों का साथ देता हूँ, हमेशा दूंगा, लेकिन सही बात पर। हमने सरकार से 2 डिमांड करी थी कि या तो आप 10th और 12th के एग्ज़ाम ऑनलाइन कर दो या फिर पोस्टपोन कर दो। जब हमने ऑनलाइन की बात करी तो बहुत सारे बच्चे उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं चाहते थे 12th के और 10th के। तो हमने फिर उसको वापस ले लिया और सरकार ने हमारी बात मानकर पोस्टपोन कर दिए। और भाई पोस्टपोन भी इतने कर दिए कि उम्मीद से ज़्यादा, मतलब मुझे क्या बताऊँ, मुझे उम्मीद थी कि भाई मैक्सिमम 1 महीने तक पोस्टपोन होंगे, लेकिन भाई सरकार ने पूरे 3 महीने पोस्टपोन कर दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशंक जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एजुकेशन मिनिस्ट्री और CBSE के सारे ऑफिशियल, क्योंकि अगर वो सलाह नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उनकी सलाह भी होती है तभी सब कुछ होता है। और एक बात और इससे सिद्ध हुई मेरी, जो मैं आपसे हमेशा कहता था कि जब भी आप किसी आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व कर लोगे तो वो आंदोलन फेल हो जाएगा। फिर याद करो दोस्तों, जब हम इससे पहले का आंदोलन चला रहे थे, याद होगा आपको, कैंसिल एग्जामिनेशन का, वो JEE का, उसमें घुस गई थी वो। लेकिन दोस्तों होता ये है कि जो पार्टी शासन में होती है, सत्ता में होती है, जैसे इस टाइम BJP शासन में है, तो अगर आप उससे कोई डिमांड कर रहे हो तो वो आपकी बात सुन लेगी, क्योंकि जनता की डिमांड सारी पार्टी मानती है। ये लोकतंत्र चलता है देश में, कोई भी हमारे देश में कोई राजतंत्र नहीं चल रहा है, तानाशाही नहीं चल रही है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो आपने देखा होगा जब भी हमने कोई सही डिमांड करी उन्होंने मान ली हमारी। लेकिन इस बार जब हम पिछला आंदोलन कर रहे थे JEE और NEET के लिए, उसमें क्या हुआ, विपक्षी पार्टियां घुस आई। अब उसमें चलो घुस आई, वो भी ठीक है, लेकिन भाई मोदी जी के खिलाफ और शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ इतने गंदे गंदे स्लोगन, इतने गंदे गंदे ट्वीट्स। अब कोई बच्चा लिखेगा सर आप तो उनकी फेवर कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई पद है ना सदस्यता है, मैं एक प्योर इंडियन नागरिक हूँ, देशभक्त हूँ मैं। तो भाई बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई आवाज़ उठाओ तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को से मत लाओ। अपनी आंदोलन छात्रों का आंदोलन होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर एजुकेशन मामला है, इसमें कोई पॉलिटिकल मामला नहीं होना चाहिए। आगे ध्यान रखना। इस बार देखिए हम 9th और 11th की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 10th और 12th के बच्चों को तो ये कहना चाहता हूँ कि अब आपके एग्जाम तो भाई पोस्टपोन हो गए, ऑनलाइन की बात छोड़ दो, पढ़ाई करो। और हम लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और 1 शॉट वीडियो मेरी आने वाली है। अनुराग TI क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर बहुत काम की वीडियो में डाल रहा हूँ, और आप मुझे फीडबैक दो और अच्छी वीडियो डालूंगा जो आपके काम आएंगी। दूसरी बात, 9th और 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए आंदोलन चल रहा है हमारा बहुत बड़ा, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दें। 10th और 12th के बच्चे भी उसमें ट्वीट करें, रीट्वीट करें। बहुत सारे स्कूल, खुशखबरी ये है कि लगातार ऑनलाइन एग्जाम लेने के तैयार हो गए हैं, बहुत सारे स्कूल हो रहे हैं, पेरेंट्स जाग चुके हैं। पहले पेरेंट्स कह रहे थे नहीं 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 स्कूल जाओ स्कूल जाओ, लेकिन जब हमने आवाज़ उठाई और हमने पेरेंट्स को समझाया कि आपके बच्चों को कितना बड़ा खतरा है। कल केरला में 150 बच्चे कोविड पॉजिटिव हो गए, बहुत सारे टीचर कोविड पॉजिटिव हो गए, पंजाब में बहुत सारे बच्चे और टीचर कोविड पॉजिटिव हो गए। दोस्तों स्कूल के मालिक स्कूल में आकर नहीं पढ़ाते हैं, अगर खतरा होगा तो हमें होगा, बच्चों को होगा, टीचर्स को होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सारे लोग इस अभियान में साथ दें, इसका विरोध करें, गलत चीज़ का। एग्ज़ाम ऑनलाइन होने चाहिए, चूँकि पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, और बिल्कुल ध्यान रखिए, डरने की बात नहीं है। और एक बात फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी स्कूल के एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं हुए
तो ऐसा हो भी सकता है, बहुत सारे स्कूल नहीं मानेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने ऑप्शन दिया है कि आपकी मर्जी है, आप पेरेंट्स से बात करके ऑनलाइन ऑफलाइन खुद डिसाइड करो। अब पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ध्यान ही नहीं देते इस बात पर, वो तो कहते हैं हाँ जी ठीक है, बस चल रहा है जो चल रहा है। तो भाई ऐसे पेरेंट्स जो हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों की आवाज़ उठाएं और बच्चों का साथ दें, और एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाने में हमारा साथ दें। और जो बच्चे ट्वीट नहीं कर रहे हैं वो भी ट्वीट करें। थैंक यू वेरी मच। और सफलता जरूर मिलेगी हमें, पर पढ़ाई करते रहना दोस्तों, भरोसा कुछ नहीं होता, हो सकता है आपका स्कूल ऑनलाइन ना ले, ऑफलाइन ले, पढ़ाई काम आएगी। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।